आदाब दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक डिश लेकर आई हूँ। ऐसी डिश जो हम सर्दियों में बनाते हैं और ये एनर्जी और ताकत का तो खजाना होता है, टेस्ट का भी बहुत बड़ा खजाना होता है। जी हाँ, मैं पंजेरी बनाना सिखा रही हूँ। पंजेरी या पंजेरी के लड्डू। अब आप कहेंगे ये पंजेरी क्या होती है? तो पंजेरी ड्राई फ्रूट से बनाई जाने वाली ऐसी एक सर्दियों में बनाई जाने वाली इंडिया में की डिश है, जो हर प्रांत में बनाई जाती है, हर स्टेट में बनाई जाती है। थोड़ा थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बनाई जाती है और सर्दियों में खाया जाता है। सर्दियों में हमारे बॉडी में गर्माहट बनाने के लिए और हमारे बॉडी बिल्डिंग अच्छे से हो, इसके लिए पंजेरी ज़रूरी होती है। इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। तो अब इसमें जो लगने वाले इंग्रेडिएंट है, मैं 10 चीज़ों से बनाने वाली हूँ। 10 से 11 चीज़ें लगती हैं। आप इसमें से कोई पसंद नहीं करते या फिर कोई अगर आपको प्रॉब्लम भी है तो इसमें से कोई आप स्किप कर सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते स्किप वो मैं बता दूंगी। तो उसमें सबसे पहले तो है काजू मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिए हैं। बादाम 500 ग्राम, पिस्ता 250 ग्राम। पिस्ता आप स्किप कर सकते हैं। काजू बादाम का जो अहमियत है, मैंने इससे पहले जो मेरा प्रोटीन पाउडर का जो वीडियो है उसमें बताई हूँ मैं, आप वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर खजूर पाउडर ले रही हूँ। खजूर पाउडर मैं 500 ग्राम ले रही हूँ। गुड़ पाउडर मैं 1 किलो ले रही हूँ। ये आधा किलो से 1 किलो के बीच में ले सकते हैं। कम से कम आधा किलो डालना चाहिए, वरना बहुत ही फीका लगेगा। और 1 किलो भी डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा उसको पतला करके भी डाल सकते हैं अगर आपको लड्डू की बाइंडिंग करना है तो। किशमिश 100 ग्राम। किशमिश जो है आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन अच्छी लगती है। मखाना 100 ग्राम। मखाना बहुत अच्छा होता है। ये जो है जॉइंट्स पेन वगैरह को दूर करता है, क्योंकि क्या होता है सर्दी में बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स पेन वगैरह होता है, सर्दी होती है और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो उसके लिए ये जो हम बना रहे हैं पंजेरी, ये बहुत कारआमद है। तो मखाना आपको अगर नहीं मिलता है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो सोने पे सुहागा। चिरौंजी 50 ग्राम। चिरौंजी भी बहुत क्या कहते हैं, फ़ायदेमंद होती है, लेकिन वो बहुत महंगी होती है। तो आपको डालना है तो डालें, वरना मत डालें। वो मैं 50 ग्राम ही डाल रही हूँ। और यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट है, खिसा हुआ और थोड़ा सा बारीक पिसा हुआ, इस टाइप में पाव किलो करके आधा किलो खोपरा है। और सबसे अहम जो होता है उसमें है गोंद, डिंक जिसे कहते हैं, या फिर जो बाइंडिंग का काम करता है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, और जो आपको हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो है गोंद। वो पाव किलो और अच्छे वाला लें। ऐसा होता है कि हम साल भर में एक बार ये बनाते हैं चीज़, और फिर क्या करते हैं कि हम थोड़ा सस्ते वाला ले लेते हैं जिसमें कचरा वगैरह होता है। तो आप वैसा मत कीजिए प्लीज़। ले रहे हैं तो अच्छे से लीजिए, साफ़ सुथरा गोंद लीजिए। मैं आपको अभी गोंद बताती हूँ मेरे पास का। और एक बात, जब गोंद लें तो गोंद बाज़ार से जब लाएं तो लाते बराबर बिल्कुल भी उसे ना पीसें ना तलें, बल्कि उसे पहले धूप में रखें। जब वो अच्छे से सूख जाएगा तो वो अंदर तक तला जाएगा, वरना वो अंदर से कच्चा कच्चा होगा और जब हम खाएंगे तो हमारे दांतों में चिपकेगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं गोंद के लिए। एक तो उसको सही तरीके से चूज नहीं करते, और दूसरा उसे सुखाते नहीं तलने से पहले। और तीसरी बात जो सबसे अहम है कि उसको तलने के लिए घी ज़्यादा लगता है, तो घी कम डालते हैं। ऐसे ना करें, घी ज़्यादा लगता है तो लगने दें, लेकिन उसे हमें जो है तो अच्छे घी में तलना पड़ेगा। देखिए मैं अभी बताती हूँ आपको। ये पाव किलो गोंद है जो मैंने धूप में सुखा के ले लिया है। पहले जो है इसका थोड़ा सा पीला पीला रंग था, धूप में सुखाने से थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद हो गया। अब इसको मैं तलने से पहले थोड़ा सा पीस लेती हूँ। उससे क्या होगा, जब हम इसको तलेंगे तो बहुत मोटे मोटे दाने नहीं होंगे और खाने में थोड़ा सा अच्छा सा क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगा। मैं इसे मिक्सी में निकाल देती हूँ। गर्म में ही निकालना है, जब वो अच्छे से धूप में से आ जाए तभी हमें इसे मिक्सी में से निकाल देना है। बाकी की जो इंग्रेडिएंट हैं वो जो मैं जैसे जैसे भूनते जाऊंगी वो मैं बताते जाऊंगी कैसे और कितने भूनना है, और कितनी देर और कितना घी डाल के भूनना है। तो मैं जैसे जैसे आएंगे वैसे बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत अलग अलग उसको भून के एक जगह करके पीसना है।
तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुश्किल नहीं है, आसान है, चीज़ें आसान है, लेकिन उसको थोड़ा सा समय दे के सब्र के साथ करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी फुल फ्लेम पे हम कढ़ाई रख दें और बहुत ज़्यादा घी डाल के सब एक साथ भून ले, वैसे नहीं होता। किसी इंग्रेडिएंट को, किसी चीज़ को कम गर्मी लगती है, कम घी लगता है, और उसको हम अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो वो जल जाएगा। इसी तरह सबका अलग अलग हीट का जो होता है, एब्जॉर्प्शन अलग होता है, तो उस हिसाब से हमें भूनना होता है। तो देखिए अभी मैं गुड़ भी पीस लेती हूँ, और कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी हूँ गरम करने के लिए। और अब अच्छे से कढ़ाई गरम हो गई है। अभी मैं इसमें घी डालूंगी और उसके बाद आगे का बताती हूँ। देखिए ये इस तरीके से रवे की तरह बारीक पाउडर की तरह तैयार हो गया है। और हाँ, गोंद जो है आपको ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिल जाएगा। और अगर आपको पसंद हो तो इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा मतलब कि 100 ग्राम या पाव किलो तक, 100 ग्राम ही बहुत हो गया, रवा आखिरी में भूनकर डाल सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैं सबसे पहले गोंद तलती हूँ। उसके लिए मैं घी डालूंगी। अगर हमें और भी लगता है तो और डालेंगे। और घी डालने के बाद अच्छे से गर्म होने दें जब हमको गोंद तलना है तो। और पूरा गोंद एक साथ ना डालें, हालांकि वो पिसा हुआ है लेकिन पूरा एक साथ ना डालें, फूल जाता है वो। जिस तरह नायलॉन पोहा फूलता है या नायलॉन साबुदाना फूलता है, उसी तरीके से ये गोंद भी फूलता है और वो फिर बराबर से तला नहीं जाता। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे तलती हूँ। और मैं एक बड़े से ऐसे शीन जो है उसमें निकालूंगी ये इंग्रेडिएंट, और फिर बाद में आखिरी में उसे मिक्स करूंगी। देखिए अच्छे से गर्म हो रहा है। अभी और गर्म होने देते हैं। इसमें जो ये झाग झाग है ये जाना चाहिए। काजू और बादाम जो है उन्हें भी हमें पीस कर ले लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काजू बादाम साबित घी में भूनते हैं और फिर बाद में पीसते हैं, तो उसका जो पाउडर बनता है फिर अंदर तक घी का टेस्ट भी नहीं आएगा और भुनी भी नहीं जाएगी, कच्चा कच्चा लगेगा। इसलिए उससे पहले पीस लें बिना भुने और फिर बाद में घी में डालें, ठीक है। और जब हम ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं, यानी रिच फूड जिसे कहते हैं, सुपर फूड जिसे कहते हैं, तो उसका बनाते वक्त हमें घी का क्या कहते हैं, घी में कंजूसी नहीं करना चाहिए। मेरे पास तो मेरे घर का देसी घी है, मैं घर में बनाती हूँ, उसी को इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप अच्छा घी हो, मतलब ज़्यादा घी हो, तभी बनाना शुरू करें। पिस्ता और चिरौंजी को भी पीस के लेना है। आप अगर जो खोपरा है खिसा हुआ ले रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तो वैसे ही रहने दें, या फिर उसे भी पीस कर ले सकते हैं, आपकी मर्जी। किसी किसी को जो है ड्राई फ्रूट्स पूरे मोटे मोटे खाने में अच्छे लगते हैं, या फिर थोड़े छोटे थोड़े मोटे, थोड़ा मतलब थोड़े बारीक थोड़े अच्छे लगते हैं, और किसी किसी को पूरे पूरे बारीक अच्छे लगते हैं। तो हमारे पास तो पूरा पूरा बारीक करके डालते हैं सब ड्राई फ्रूट, इसीलिए मैं जितना हो सकता है किशमिश, खजूर पाउडर और गुड़ पाउडर को छोड़ के बाकी के सब चीज़ें मैं मिक्सी में से निकाल रही हूँ। देखिए अभी ये अच्छे से गर्म हो गया है घी। अभी मैं थोड़ा सा डालूंगी। देखिए ऐसे चलाते रहिए। देखिए कैसे फूल के आया है। अब निकालने के लिए हम झारा इस्तेमाल करेंगे ताकि घी निकल जाए एक्स्ट्रा वाला। और गोंद जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए निकालते बराबर उसे हाथ मत लगाइए। बाद में थोड़ा सा उसको हवा लगने के बाद, वो ठंडा होने के बाद ही उसे हाथ लगाइए। देखिए और डालते हैं मैं, और फौरन मिलाइएगा।
इस तरीके से अच्छे से भूनना चाहिए, पूरा वाइट वाइट फूल जाना चाहिए वो। इसी तरह मैं बाकी का गोंद भी भून लेती हूँ, पिसा हुआ, और निकाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा घी जो है वो गोंद के लिए ही लगता है, और उस सेकंड होता है नारियल या जैसे खोपरा कहते हैं, पिसा हुआ या पिसा हुआ, जो भी जैसे भी आप इस्तेमाल करें, वो दोनों के लिए ज़्यादा घी लगता है। बाकी की चीज़ों के लिए हम कम घी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये पिस्ता है पिसा हुआ, इसे मैं भून लूँगी घी में। ये सिर्फ भुना जाए, कच्चे स्मेल ना रहे, इतना ही डालना है। बहुत ज़्यादा तेल में डाल के घी में डाल के नहीं निकालना है इसे। और काजू बादाम पिस्ता जो है पीसने के बाद बहुत जल्दी भुने जाते हैं, इसलिए फुल फ्लेम पे नहीं रखना है, वरना ये जल जाएंगे। पिस्ता जो है थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए सर्दी के दिनों में अच्छा रहता है, सर्दी वगैरह नहीं होती। देखिए अब हम निकाल देंगे इसे। फ्लेम कम ही रखना है, और इसी में मैं अब पिसा हुआ बादाम डालकर भूनूंगी घी में। अब इसी में हम और घी डालेंगे। हर चीज़ के लिए अलग अलग घी डालें, जैसे मैंने शुरू में बताया थी। अभी हम काजू जो है उसे भूनने वाले हैं। और ये नॉन स्टिक बर्तन है, आप सादे लोहे के बर्तन में भी बना सकते हैं, कढ़ाई वगैरह में। और एक बार बर्तन गर्म हो जाए तो फिर वो बहुत जल्दी जल्दी भुने जाते हैं, इसलिए फिर आपको ध्यान से करना होगा। जब काजू बादाम पिस्ता जो है भूनने जाते हैं तो उसमें एक अच्छी खस्ता खुशबू आती है, बहुत अच्छा सा स्मेल आती है, वो हमें पता चल जाता है कि ये भुने जा चुके हैं। अगर कढ़ाई बहुत ज़्यादा चिकट वगैरह हो गई तो आप टिश्यू से साफ कर सकते हैं बीच में, वरना काली पड़ जाएगी जो भी इंग्रेडिएंट है आगे के। ऐसे साफ करके फिर आगे इस्तेमाल करें। नॉन स्टिक है इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। काजू हो चुके हैं, अब हम बादाम लेंगे। मैं बड़े चम्मच से 1, 2, 1.5 ऐसे चम्मच डाल रही हूँ। मैंने बादाम और चिरौंजी को साथ में पीस के रख दी हूँ, क्योंकि चिरौंजी बहुत थोड़ी थी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें खसखस भी डालते हैं पंजीरी में। मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, हालांकि है मेरे पास, क्योंकि मैं मेथी के लड्डू बनाना चाह रही हूँ। अगर वो बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी, उससे मेथी का जो है कड़वापन कम होगा। क्योंकि खसखस का क्या होता है कि उसका अपना तो कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन दूसरे टेस्ट को वो कम कर देती है। खसखस फीका बना देती है, इसीलिए मैं इसमें खसखस नहीं डालूंगी, बल्कि मेथी के जब लड्डू बनाऊंगी उसमें डालूंगी। और उसकी भी रेसिपी मैं भेजूंगी, स्पेशल रेसिपी है उसकी, उससे बहुत अच्छे बनते हैं। जो नहीं खाते हैं मेथी के लड्डू वो भी खाएंगे, ऐसे बनेंगे वो।
इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं वो भी। देखिए अच्छे से भुने जा रहे हैं ये बादाम और चिरौंजी। इसके बाद खोपरा है। अब खोपरा जो है उसे ज़्यादा घी लगेगा, जैसे मैंने बताई थी। उसको एक साथ पूरा नहीं भूनना है, उसको पाव किलो करके भूनेंगे हम। जलने नहीं देना है, इसलिए चलाते रहना है। जैसे इसमें अच्छी सी खस्ता खुशबू आएगी हम निकाल देंगे। मखाना को मैं घी जो है डालने से पहले ही मैंने बिना घी के रोस्ट करके पीस के पाउडर रख दी हूँ। उसका बहुत थोड़ा पाउडर होता है, उसको अलग से कर ली हूँ मैं। उसको घी में नहीं डाली हूँ और बहुत थोड़ा है वो। अभी जो है मैं जो किशमिश है उसे डालूँगी। किशमिश को ज़्यादा नहीं तलना होता है क्योंकि वो फूट जाती है और फूट के आपके मुंह पर वगैरह वो उड़ सकती है, इसलिए फ़ौरन घी में डाल के निकालेंगे। और जैसे ही वो थोड़ा फूलने लगती है निकाल के उसी में नारियल डालेंगे। देखिए जल्दी चलाते रहना है। इसका कलर भी चेंज होगा और वो फूलेंगे भी। ये अभी फ्रेश जो है किशमिश है, सर्दी के मौसम में फ्रेश किशमिश आती है। आप बारीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसमें काला मनु का मत डालिए, वो थोड़ा सा हल्का सा खट्टा होता है तो खट्टा खट्टा लगेगा। जलने नहीं देना है इसे। देखिए ये फूलने लगे हैं, देखिए आप देख सकते हैं। अभी मैं थोड़े थोड़े निकालूंगी तो जल जाएंगे। जल्दी निकालती हूँ, जलने नहीं देना है। जिसको ना पसंद है वो स्किप भी कर सकते हैं ये। अब ये आधा किलो खजूर पाउडर है वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये आपको कोई भी ड्राई फ्रूट या ग्रोसरी वाली दुकान पर मिल जाएगा, वरना बीज निकले हुए खजूर के टुकड़े भी मिलते हैं, वो भी आप लाके पीस सकते हैं। खजूर की मिठास और गुड़ की मिठास काफ़ी होती है, इसके लिए अलग से शक्कर वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और खजूर भी सुपर फूड माना जाता है। ये सूखे खजूर का पाउडर है, गीली खजूर का नहीं। इसमें कुछ ऐसा मोटा हो तो उसे तोड़ देना है। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें मोटे मोटे हिस्से भी ख़त्म हो गए तकरीबन। अब हम इसे निकाल देंगे। ये पिसा हुआ नारियल है, खिसकर पिसा हुआ। इसे भी लाल नहीं होने देना है, मसाले में जैसे हम इस्तेमाल करते वैसे नहीं होने देना है, हल्का सा भूनना है सिर्फ।
अभी मैं इसे निकाल दूंगी। अभी तकरीबन हमारी चीज़ें हो चुकी है, अभी सिर्फ गुड़ बाकी है। गुड़ आप वैसे ही डाल सकते हैं, मैं हल्का सा गरम करके डालूंगी। उससे क्या होगा कि अगर हमें लड्डू बनाना है तो भी बाइंडिंग अच्छी आएगी, और नहीं भी बनाना हो तो उसमें फ्रेशनेस आएगी। हल्का सा भूनना है सिर्फ मुझे, ज़्यादा नहीं भूनूंगी मैं। ये पिसा हुआ गुड़ है, इसे मैं थोड़ा सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं। और मुझे ब्राउन वाला पसंद है, ज़्यादातर जो येलो वाला होता है उसे सफाई के लिए उसमें केमिकल बहुत मिलाए जाते हैं और थोड़ा सा नमकीन नमकीन भी लगता है, इसलिए मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं डालती। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसे एकदम पतला नहीं करना है, और अगर पतला करना है तो आप नीचे पानी रख के ऊपर बर्तन में रख के उसे पतला कर सकते हैं। डायरेक्ट उसको कैरामलाइज नहीं करना है। और नारियल जो है वो 1/4 किलो भी डाल सकते हैं, आधा किलो भी। गुड़ जो है अहम है, वो स्किप नहीं करना है। बाकी के ड्राई फ्रूट आप मैंने जैसे बताया वैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं ये निकाल लेती हूँ और बाकी का गुड़ भी गर्म कर लेती हूँ। ये बाकी का गुड़ भी मैं थोड़ा सा भून के निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको सब मिक्स करके बताती हूँ। अब तकरीबन भूनने का और कढ़ाई का काम ख़त्म हो गया है। अभी हम मिक्स करेंगे पंजेरी के सब सामान को। और मैं जो मखाना रखी हूँ अलग से वो भी बताऊंगी, और क्यों अलग रखी हूँ, मिलाने वाली हूँ या नहीं वो भी बताऊंगी। देखिए अब ये निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये बड़ी सी परात में मैंने सब ड्राई फ्रूट्स निकाली हूँ, और दूसरे एक बर्तन में मैंने जो गरम किया हुआ गुड़ निकाली हूँ। ये बहुत गरम है, इसे हम मिक्स करेंगे। और मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूंगी, गर्म है बहुत। ये मखाने का पाउडर है, और मैंने इसलिए नहीं मिक्स की थी, इसका भी खसखस के जैसे होता है कि ये बहुत फीका होता है। इसको पहले टेस्ट करेंगे हम। मैंने थोड़े से एक जो गरम कढ़ाई थी उसी में थोड़ा सा मिक्स की हूँ ताकि टेस्ट समझ में आए। अगर बहुत फीका हो गया पहले से या कम मीठा है तो उसमें मैं मखाने का पाउडर नहीं मिलाऊंगी, और अगर अच्छा टेस्ट है तो मखाने का पाउडर मिलाऊंगी, नहीं तो बहुत फीका हो जाएगा। मिला सकते हैं हम, और इसे बर्तन में भरने से पहले थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दें, ठंडा होने दें, फिर बर्तन में रखें। और ज़्यादातर आप ये कोशिश कीजिए कि इसे कांच या स्टील के बर्तन में रखें, प्लास्टिक में ना रखें गरम गरम। देखिए ये ऐसी पंजेरी तैयार है। बाकी की जो है वो भी मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं अपने बच्चों को टेस्ट कराने देती हूँ क्योंकि उन्हीं की फरमाइश पे मैंने ये बनाई हूँ। देखिए ये तैयार की हूँ। अब मैं बच्चों से पूछूंगी, ये लो मेरा बेटा साद और बेटी सारा के लिए, टेस्ट करके बताओ बेटा। वाह, काफी अच्छा बना है। अम्मी बहुत अच्छा बनाई है। So delicious and healthy. थैंक यू। Welcome चलो ma'am. मेहनत मेरी पूरी काम आई, बच्चों को पसंद तो आया। अभी मैं मिक्स करके बताती हूँ पूरा। इसको मिक्स करते वक्त हाथ का इस्तेमाल करें ताकि सब इंग्रेडिएंट जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का पंजेरी लगेगी, क्योंकि इसमें हमने खजूर का पाउडर और गुड़ काफ़ी मकदार में डाले हैं।
कोई पिसी हुई शक्कर या फिर ब्राउन शुगर वगैरह डालते हैं। कोई अमरावती शक्कर करके एक आती है, वो डालते हैं, वो डाल सकते हैं। लेकिन गुड़ भी सर्दियों में खाना अच्छा होता है, खून बढ़ता है, सर्दी नहीं होती। वैसे तो बच्चे ड्राई फ्रूट खाते नहीं, और जैसे मैंने प्रोटीन पाउडर बताई थी, तो वो प्रोटीन पाउडर तो हम साल भर ले सकते हैं, इतना मेहनत तो हम साल भर नहीं कर सकते। और सर्दी के मौसम की खास बात ये होती है कि जो भी खाओ आप पच जाता है अच्छे से, इसलिए ऐसी चीज़ें बना के खाना चाहिए जो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और हमारे इंडिया में ये बहुत पुराने ज़माने से ये लोग बनाते हैं, लेडीज़ बनाती है और पूरे घर वालों को खिलाती हैं। ये देखिए, ये तैयार है पंजीरी। इसे मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी और फिर डब्बे में भर के रख दूंगी। हर सुबह नाश्ते में इसे एक प्लेट खाकर अगर दूध पी ले तो पेट भर जाएगा, अलग से कोई नाश्ता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही क्या कहते हैं, एनर्जीफुल नाश्ता होगा और हेल्दी नाश्ता होगा। ये देखिए, मैंने स्टील के डब्बे में निकाल दी हूँ, और हमने हर इंग्रेडिएंट को, हर ड्राई फ्रूट को अलग अलग भुने थे, अलग अलग घी लेके भुने थे, इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा स्टिकी या फिर ज़्यादा घी वाला नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल भी जैसे दाने दाने हैं इस तरीके से है। और ये जो गोंद है ये भी देखिए अच्छे से तला हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी। और मुझे लगता है ऐसे सुपर फूड जब बनाते हैं तो हमें घी, कैलोरीज और मीठेपन के बारे में सोचने की बजाय इसके फ़ायदे और इसके टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक के बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बाय बाय, आदाब दोस्तों।